जैनिज्म। उसमें बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बीच में अंतर को देखते हुए उनकी जीवनी को हम लोगों ने देखा था। अब है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध और जैन के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक साइड में बौद्ध कर लीजिए, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, और दूसरे में जैन धर्म, जैनिज्म। कंपैरिजन करते हुए स्टडी करना है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बौद्धिज्म while Mahavir Swami was the 24th Tirthankar of Jainism. 24th Tirthankar. Then question arise, who was the first Tirthankar? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रथम ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव इज ऑल्सो नॉन एज आदिनाथ। सेकेंड वन वॉज अजीतनाथ, दूसरे अजीतनाथ थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, उनकी पहचान महिला के रूप में होती है। एकमात्र तीर्थंकर जिनकी पहचान महिला के रूप में होती है मल्लीनाथ, 19वें है। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। तीर्थंकर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम तीर्थंकर, देन दीज 6 आर इम्पोर्टेंट। ये 6 महत्वपूर्ण है। उससे बाहर पढ़ने के पहले पूछा जाता था, तब दूसरा पूछे जाने की संभावना रहेगी। और उसके बाद अगर तीसरा चौथा पूछा भी जाता है तो ऑप्शंस आपके जैसे रहेंगे, उससे आपको आंसर का पता चल जाएगा। इसके लिए 24 तीर्थंकर का नाम रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। दूसरी बात कि दोनों की कहानी लगभग सेम है। स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध एंड स्टोरी ऑफ महावीर स्वामी आर सेम, तो दोनों समान है। और उसमें याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इसका प्रचार प्रसार किया, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। तो बौद्ध धर्म को चलाने के लिए संघ बनाया, जैन धर्म को। अच्छा, इतना तो क्लियर है ना। सबसे पहले तो हम लोगों ने किया था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध की माता महामाया, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, और जमाली उसके दामाद थे। इसके बाद जब गृह त्याग किया, घर का त्याग किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर का त्याग किया। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने घर का त्याग किया। जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, तो उसको निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, दैट वाज कॉल्ड निर्वाणा, उसको निर्वाण कहा जाता है। ये याद रखिएगा, एक निर्वाण होता है, निर्वाण। और महावीर स्वामी के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो उसको कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य इनलाइटनमेंट जो है ना, उसको यह कैवल्य कहा गया है।
और इसी के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। मोक्ष वर्ड इज यूज्ड। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति दो सेंस में है। एक तो है कि जीवन मरण चक्र से मुक्ति, दैट मीन्स की बोला जाता है कि जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक दुनिया में जन्म लेते रहेंगे। और बोला जाता है कि 84 लाख योनि है, मतलब पशु पक्षी से लेकर कीड़े मकोड़े अलग। और इसी में बोला जाता है, जो धार्मिक व्यक्ति सब होते हैं वो बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट, बड़े भाग मनुष्य तन पाया, कि मनुष्य का तन जो है बहुत भाग्य से मिलता है। और ये इसीलिए मिलता है कि ये 84 लाख योनियों में आप विचरण ना करें, जन्म मरण ना हो, कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, से लेकर के जो पशु पक्षी से लेकर के मानव। तो मानव का जन्म जब मिलता है तो फिर से अगला जन्म में आप कीड़ा मकोड़ा ना बन जाए, इसके लिए अच्छा काम कीजिए। और उसी के लिए बोला जाता है। और ये जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, भगवान की शरण में चले जाइएगा जब आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष मतलब मुक्ति का मतलब फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, तो जन्म मरण से मुक्ति। और फ्रीडम को दो सेंस में, मोक्ष को दो सेंस में बोला गया। एक तो जीवन मरण चक्र से मुक्ति, दूसरा बोला गया दुखों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम सॉरो, सॉरोनेस, सैडनेस, दुख से मुक्ति। तो दुख से मुक्ति में दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। गौतम बुद्ध मानते हैं कि इसी दुनिया में दुख से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि जीते जी संभव नहीं है, मरने के बाद ही दुख से छुटकारा मिलेगा। जब तक जिंदगी है तब तक दुख नहीं जाने वाला। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग कर देते हैं, लिव हिज बॉडी आफ्टर फास्टिंग। तो फास्टिंग करके भूखे प्यासे रह करके शरीर त्याग देना, दैट मेथड इज कॉल्ड संलेखना और संथारा। संलेखना या संथारा का मतलब हुआ भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग देना। तो दोनों को कंपेयर करते हुए हम लोग कर रहे हैं। तो निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई। एज कितना था? 35 इयर्स। कहाँ मिला स्थान? बोध गया में। बोध गया, बोध गया में उरुवेला नामक स्थान पर, उरुवेला। इसके बाद वृक्ष के नीचे, अंडर द ट्री, बोधि वृक्ष। अब इसी बोधि वृक्ष को कुछ लोग मानते हैं कि पीपल है, कुछ लोग मानते हैं बबूल, ये बरगद, वट। जबकि अभी जाइएगा तो वहां पीपल ही दिखता है। तो पीपल वट वृक्ष के नीचे, नदी, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी। अभी फल्गु नदी है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे, कौन सा स्थान पे। और यहाँ होता है इनको एज 42 इयर्स, स्थान प्लेस जिम्भिक ग्राम, जिम्भिक ग्राम वैशाली में, वैशाली। वृक्ष वृक्ष है साल वृक्ष के नीचे, साल ट्री। नदी रिजुपालिका नदी किनारे, रिजुपालिका नदी किनारे। हाँ, रिजुपालिका, हाँ, बोला जाता है कि डिसअपियर है, लुप्त हो गई है। इसकी जो पहचान फल्गु के रूप में की जाती है। और थोड़ा जो नदी का जो गंगा घाटी में क्या होता है कि नदी का बहाव जो होता है इधर उधर होता है, कटाव होता है, तो उसके कारण से हो सकता है दूसरी नदी में मिल गई हो, ये चीज है।
हालांकि बोध गया जो है पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ निरंजना जो है ये है। हाँ, फल्गु नदी वर्तमान नाम जो है फल्गु है, वर्तमान फल्गु बोध गया में दिखेगा, जाइएगा तो। हालांकि अब थोड़ा सा जो बोधि वृक्ष से थोड़ा दूर हो गया है, कटाव हो गया होगा, एग्जैक्ट जो बोधि वृक्ष के पास नहीं है। क्लियर, यहां तक हो गया। अच्छा, इसके बाद है आफ्टर एनलाइटेनमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए? गौतम बुद्ध को कई नामों से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को कहा गया तथागत, गौतम बुद्ध को कहा गया शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को कहा गया, असल में उनका नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद आफ्टर एनलाइटेनमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहलाए। सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड, सिद्धार्थ क्या कहलाए? ही वॉज कॉल्ड बुद्ध, वो बुद्ध कहलाए। ही वॉज कॉल्ड तथागत, वे तथागत कहलाए। ही वॉज कॉल्ड शाक्य मुनि, तो शाक्य मुनि कहलाए। तो बाय दिस नेम ही वॉज नॉन आफ्टर टेकन एनलाइटनमेंट, या ज्ञान बोल सकते, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ। और यहां ज्ञान प्राप्ति के बाद, प्राप्ति के बाद कहलाए कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, वर्धमान कहलाए। याद रखिएगा, बचपन का नाम उनका वर्धमान था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये क्या क्या वर्धमान क्या क्या कहलाए? ये महावीर कहलाए, केवलीन कहलाए, जीन कहलाए। जीन मतलब होता है विजेता, जिन्होंने अपने ज्ञानेंद्रियों पर, सेंस ऑर्गन पर विक्ट्री हासिल कर ली, वो जीन कहलाते थे। जीन मतलब विजेता। केवलीन मतलब जिन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया, हु हैड टेकन एनलाइटनमेंट। कैवल्य, कैवल्य बताए थे ना, नॉलेज गेन, उसको ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला गया। तो कैवल्य की प्राप्ति किया था उन्होंने, तो वो केवलीन कहलाए। महावीर, तो महावीर जो कहलाए, तो महावीर का मतलब कि, या इसी को महावीर को ही अरहंत भी बोलते हैं, श्रेष्ठ, अरहंत, श्रेष्ठ, महावीर, ठीक है। सुप्रीम, सुप्रीम भी बोला जाता है, अरहंत भी बोला जाता है। हाँ नहीं, अरहंत, अरहंत मतलब वो जो सुप्रीम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ टर्म यूज किया जाता है अरहंत के लिए। अरहंत मीन्स सुप्रीम, केवली मीन्स गॉड कैवल्य, गॉड कैवल्य। जीन मीन्स की विक्ट्री ऑन सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो ये जीन मतलब जो विजेता होते हैं। अब इसमें एक और चीज याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो दो गुरु बनाए थे, अलार कलाम, उद्दक रामपुत। महावीर स्वामी जब गृह त्याग किया था तो वे पार्श्वनाथ के शिष्य बने, और एज अ डिसिपल ऑफ पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के शिष्य के रूप में इन्हें, महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा जाता था। निग्रंथ दैट मीन्स कि नो बाइंडेड विथ एनी बाउंडेशन, मतलब कि किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं, तो बंधनहीन, या कहा गया निग्रंथ। तो महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे
क्योंकि वे पार्श्वनाथ के शिष्य थे। महावीर स्वामी इज ऑल्सो नोन एज निग्रंथ। महावीर स्वामी इज ऑल्सो नोन एज निग्रंथ, एज ए डिसिपल ऑफ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के शिष्य के रूप में निग्रंथ भी कहा गया। और निग्रंथ जो टर्म है इसको याद रखेंगे। निग्रंथ का मतलब होता है, निग्रंथ मीन्स होता है बंधनहीन, बाइंडलेस, बंधनहीन। क्लियर? बंधनहीन। इसके बाद ये तो मैंने बता दिया था कि 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई और महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग किया था चुंद सुनार के घर पर, बोला जाता है, हाँ, चुंद लोहार के घर पर। एक्चुअली वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, नोट्स में मैंने वो ठीक भी कर दिया था। तो चुंद लोहार के घर पर, एक मिनट गड़बड़ है, महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग किया था हस्तिपाल के महल में, राजा हस्तिपाल के महल में। और गौतम बुद्ध को बोला जाता है कि एक शिष्य था चुंद लोहार, उसके यहाँ गया और वो जो उन्होंने क्या किया, इनको सुअर का मांस खिला दिया। और ये वेजिटेरियन, बोला जाता है कि नॉन वेज खाने वाले थे नहीं, लेकिन जो है, हालांकि बुद्धिज्म में देखिएगा कि बुद्धिस्ट लोग जो है अंडा को फल मानते हैं। हाँ, सुनने में आया है अब कि, और वो अंडा खाते हैं, हालांकि मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी बुद्धिस्ट लोग तिब्बत में रहते हैं, ठंडा प्रदेश में, तो गर्मी के लिए तो हाँ, तो हो सकता है कि मांसाहार, तो वह कई बार सुनी सुनाई बातें भी होती है, तो ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो उसको जो है बुक के अकॉर्डिंग मत समझिएगा। लेकिन यह है कि बोला जाता है कि चुंद लोहार ने सुअर का मांस खिला दिया। सादा भोजन करने वाले बुद्ध का जो पेट खराब हो गया, पेचिस हो गई, और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ही डाइड इन द एज ऑफ 80 ईयर्स, 80 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया 72 वर्ष की अवस्था में। एक्चुअली याद रखेंगे कि बुद्धिज्म जो है, वो बुद्धिज्म जो है वो बिलीव करता है मिडिल पाथ में, मध्य मार्ग। ठीक है, तो मध्यम मार्ग में विश्वास करता है, और मध्यम मार्ग में विश्वास करता है तो यही कारण है कि क्या है कि न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख, न ही ज्यादा सुख की बात करता है न ही ज्यादा दुख की बात करता है। और जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म का मानना है कि जब तक जीवन है तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है, इसीलिए शरीर का त्याग कर दो। तो ये अति कठोर, हाँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सट्रीम है, जबकि उनका जो कॉन्सेप्ट है लिबरल है। और लिबरल में भी याद रखिएगा कि तो वो मिडिल पाथ को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्गी है, मध्यम मार्गी। और ये क्या है, अति कठोर, सो एक्सट्रीमिस्ट। तो मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, ये एक्सट्रीम, कठोर। तो बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मिडिल पाथ में है, मध्यम मार्ग। हर जगह पे ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं। तो मोक्ष। और एक चीज है, आप लोग को पता होगा कि इनका जो आधार है, बौद्ध धर्म का जो आधार है वो 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य, मूल सिद्धांत जो है ना, ये 4 आर्य सत्य है। जबकि इनका जो है
ये पंचव्रत, दोनों में अंतर याद रखिएगा। जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक अंतर ये भी है, बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य वाज एक्सेप्टेड। फर्स्ट वन दुख, इंग्लिश में भी दुख ही होगा एक्चुअली, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य है कि इन दिस वर्ल्ड एवरीवेयर सॉरोनेस इज फाउंड, सभी जगह दुख पाया जाता है, दुख का कुछ कारण होता है, तो ये हो जाता है रीजन ऑफ दुख, दुख का कारण। दुख का कारण क्या है? इच्छा है, तृष्णा है। आप किसी चीज की इच्छा करेंगे तब ना दुख होगी, इच्छा कीजिएगा नहीं मिलेगा तो दुख होगा। तो इसीलिए बोला गया कि इच्छाओं का अंत करके दुखों का छुटकारा पा सकते हैं, तो दुख निरोध। तो ये हो गया क्या कि दुख को रोकना, स्टॉप सोरोनेस, तो ये हो गया। और इसके लिए उपाय बताया गया, रेमेडीज, एज अ रेमेडीज निरोधगामी प्रतिपदा, दुख को का छुटकारा पाने के लिए दुख निरोधगामी प्रतिपदा है, विच इज कॉल्ड अष्टांगिक मार्ग, जिसको बोला गया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग इज द रेमेडीज फॉर स्टॉपेज ऑफ सोरोनेस। तो सोरोनेस को, दुख को समाप्त करने के लिए दुख निरोधगामी प्रतिपदा है, विच इज कॉल्ड अष्टांगिक मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। हियर देयर इज पंचव्रत, पंचव्रत बेसिक थ्योरी ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो पंचव्रत, पंचव्रत में इसमें भी याद रखेगा, इसमें 5th वन वाज इंक्लूडेड बाय महावीर स्वामी। 5वां जो है वो बुद्ध के द्वारा, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। 4 पहले से था, अहिंसा, अहिंसा जिसको बोलते हैं अहिंसा, AMHINSA, अहिंसा। अहिंसा होता है अमृषा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना, दैट इज अहिंसा। अमृषा मतलब झूठ नहीं बोलना, नॉट टेल लाई, अमृषा। अस्तेय, अस्तेय चोरी नहीं करना, स्टोल, अपरिग्रह, नॉट टू कलेक्ट वेल्थ, अपरिग्रह धन इकट्ठा नहीं करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। आज इसको समझेंगे। जो हाउस होल्डर्स होते थे और एक जो मॉन्क होते थे, एक्चुअली बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में, बौद्ध धर्म की जब स्थापना हुई, जैन धर्म का विकास जब हुआ, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, टू एड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, संघ वाज एस्टेब्लिश्ड, संघ की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, क्या किया? संघ की स्थापना की। संघ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स वेयर देयर, 2 प्रकार के सदस्य थे।
वन हु लिव्स इन हाउस, जो घर में रहते थे, हाउस होल्डर्स, गृहस्थ। सेकेंड वन जो आश्रम में रहते थे, इन टेम्पल रीजन, दैट वाज कॉल्ड मॉन्क, उसको भिक्षु भिक्षुनी बोलते थे। तो भिक्षु जो है, जो भिक्षु हो गया उसके लिए बहुत हार्ड था, इसीलिए इट वाज कॉल्ड महाव्रत, हार्ड रूल एंड रेगुलेशन, दैट इज महाव्रत। थोड़ा सा लिबरल रूल, दैट इज अनुव्रत। तो अनुव्रत व्रत को ही, पंच व्रत को ही पंच महाव्रत भी बोलते हैं, पंच अनुव्रत भी कहते हैं। फॉर हाउस होल्डर्स इट वॉज अनुव्रत एंड फॉर मॉन्क इट वॉज महाव्रत। अब इसको समझेंगे। जैसे अहिंसा है, तो जो घर में रहने वाले हैं तब वो भोजन कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, जो साफ सफाई से रह रहे हैं, तो सब में कहीं ना कहीं जो जीव की हत्या होगी। और कई बार होता है कि आपको झूठ बोलना पड़ता है। अगर कोई दुकानदार है, वो बोले कि मैं 2 रुपए में खरीद रहा हूं, 10 रुपए में बेच रहा हूं, कोई लेगा उससे? उसको बोलना पड़ता है 9 रुपए में खरीदा है, 10 में दे रहा हूं, 1 ही रुपया बच रहा है। बहुत करीबी रहा, चलो तुमको 9 में दे देते हैं, खरीद रेट में ही दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो झूठ बोलता है। अब झूठ बोलता है तो वो उसका बिजनेस है, लेकिन सामने वाला को जब पता चल जाता है तो उसको तकलीफ होती है, दुख होता है। तो ऐसा झूठ भिक्षु लोग को नहीं बोलना है। मतलब भिक्षु लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, भिक्षु लोग हिंसा नहीं। इसीलिए भिक्षु लोग जो होते थे तो वो 2 प्रकार के होते थे। एक जो दिगंबर हो गया, जो इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, एक श्वेतांबर जो वस्त्र पहनते थे। तो होता क्या था कि जो वस्त्र धारण करते थे तो वो कान और नाक को भी ढक के रखते थे, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा नाक कान में जाकर ना मर जाए। तो वो भी हिंसा नहीं, वैसी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। चलते वक्त वो चींटी वगैरह सब जो है सो उड़ जाए, वो पंखा झेलते हुए वो चलेंगे, ताकि कोई पैर से दब के कोई मर ना जाए। तो इस तरह से ये हो गया महाव्रत भिक्षुओं के लिए। लेकिन सामान्य जीवन में इसकी सहूलियत थी, इसीलिए ये अनुव्रत कहलाता है। अस्तेय चोरी नहीं करना। अब चोरी नहीं करेंगे मतलब कि जो, तो दुकान कैसे चलेगा? हाँ, अगर मान ले रहे हैं कि 10 रुपए के सामान 10 रुपए में ही दे दिया, तो जरूर वो 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम तोलेगा, तभी ना देगा। उसको बचत ही नहीं होगी तो दुकानदारी क्यों करेगा? समाज सेवा के लिए तो किया नहीं है। तो वही है कि उसमें चोरी करना, अपरिग्रह मतलब धन जमा नहीं करना। तो धन सामान्य जीवन में, आप गृहस्थ जीवन में रहेंगे, धन जमा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये नहीं ना डेली कमाएंगे डेली खाएंगे, इकट्ठा करके रखना होगा। किसी दिन बीमार पड़ गए, काम नहीं कर पाए, उस दिन भी भोजन मिल जाए। ठीक है, तो ये 4 था। और यह अपरिग्रह जो है, लेकिन भिक्षुओं के लिए नहीं था। 1 पैसा जमा नहीं करना, उसको भिक्षाटन करके ही आफ्टर बैगिंग जो है सो सरवाइव करना था। तो यही अंतर है अनुव्रत और महाव्रत में। और ब्रह्मचर्य का जहां बात है, ये 4 जो है, ये 4 याद रखेंगे। ये 4 अहिंसा, अमृषा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 पार्श्वनाथ द्वारा लाया गया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्श्वनाथ। एंड ब्रह्मचर्य वाज इंक्लूडेड बाय महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य को इंक्लूड किया गया। क्लियर? अब यहां पर याद रखिएगा, अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 हो गए। अब ब्रह्मचर्य का 2 मीनिंग है। गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य कैसे है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि स्त्री पुरुष को साथ नहीं रहना है। तो ये
महाव्रत है भिक्षु भिक्षुनी के लिए कि उन लोगों को एक दूसरे से दूर रहना है। और जो गृहस्थ है तो वहां पर है कि पराई स्त्री या पराई पुरुष के पास नहीं जाना है, तो वो ब्रह्मचर्य हुआ, अनुव्रत हुआ गृहस्थ के लिए। तो यही है गृहस्थ और जो भिक्षु भिक्षुनी के लिए अंतर है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में ये अंतर है सिद्धांतों को लेकर के। अब है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान जब प्राप्ति हुई, बौद्ध धर्म के अंतर्गत बोला जाता है कि 3 रत्न हुए, त्रिरत्न, ये लिख लिया ना। इसके बाद इसमें त्रिरत्न हुए। बुद्धिज्म में जो त्रिरत्न थे वो बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है। जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, हाँ सम्यक आचरण। तो त्रिरत्न लीजिए, त्रिरत्न जो है दोनों का त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब क्या हुआ? 3 त्रिरत्न। त्रिरत्न, रत्न किसको बोलते हैं? कॉस्टली जो स्टोन होता है वो रत्न बोलते हैं। तो 3 कॉस्टली जो फैक्टर है यहाँ पर त्रिरत्न है। 3 रत्न इसमें कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में है बुद्ध, धम्म, संघ। और इसी में ये स्टेटमेंट है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और यहां जो त्रिरत्न है, जैनिज्म में जो त्रिरत्न है, ये क्या है? सम्यक दर्शन, आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान, इंग्लिश में भी त्रिरत्न ही होगा और सबका इंग्लिश भी वैसे ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। अब देखिए फर्क क्या है, यहां त्रिरत्न में 3 है जबकि वहां अष्टांगिक मार्ग 8 है। 8 अष्टांगिक मार्ग में ये 3 भी है। अष्टांगिक मार्ग किस लिए था? अष्टांगिक मार्ग फॉर रेमेडीज, रेमेडीज के लिए, उपाय के लिए। किसके उपाय के लिए? दुख से, हाँ दुख से छुटकारा पाने के उपाय थे। रेस्क्यू फ्रॉम दुख, दुख से छुटकारा, सॉरोनेस। और उसके लिए 8 मार्ग थे। 2 मन के स्तर पर, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प। 3 जो है आचरण के स्तर पर, सम्यक वाणी, सम्यक, हाँ सम्यक वाणी, सम्यक आचरण और सम्यक, जो 3 ये के स्तर पर था, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव या आचरण, वो आचरण के स्तर पर। और 3 था ध्यान लगाने का स्तर पर, तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, 8 थे। यानी 2 मन के स्तर पर, जिसको प्रज्ञा स्कंद कहते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग थे ना बुद्धिज्म के, उसको 3 भागों में बांटा गया। मतलब स्कंद समझते हैं? स्कंद हिंदी में इसका मतलब होता है कि जैसे सूक्ष्म का उल्टा होता है स्कंद। सूक्ष्म ये माइक्रो हो गया, स्कंद हो गया इन ग्रुप, ग्रुप में स्कंद। तो जो 8 मार्ग थे अष्टांगिक मार्ग, उसको 3 स्कंद में बांटा गया था। प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। अब ये तीनों स्कंद में इसमें 2 बातें हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। शील में 3 है, सम्यक वाणी, कर्म, आजीव। और समाधि में 3 है, व्यायाम, स्मृति, मतलब
मेंटल एक्सरसाइज करेंगे ना तो मेमोरी सही होगा और तब समाधि वाली स्थिति होगी कि समाधि में चले जाएंगे। ठीक है, तो वो अष्टांगिक मार्ग है, बुद्धिज्म के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग। क्लियर, अष्टांगिक मार्ग है। तो अच्छा अब देखिए, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसके लिए संघ बनाया, संघ बनाकर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो बौद्ध संघ में जो शामिल होते थे 2 तरह के होते थे, एक जो भिक्षु भिक्षुनी होते थे, मॉन्क होते थे, एक गृहस्थ होते थे, हाउस होल्डर्स होते थे। जो मॉन्क होते थे वो टेम्पल में रहते थे, मंदिर में रहते थे। बौद्ध मंदिर जो होते थे उसको चैत्य कहा जाता था, बौद्ध मंदिर को चैत्य कहा जाता था, चैत्य। हाँ, सम्यक स्मृति का मतलब हुआ कि देखिए होता क्या है ना, बंधन में क्यों पढ़ते हैं, बंधन में इसीलिए पढ़ते हैं कि किसी से बोला जाता है कि ज्यादा मिलिएगा तो उससे लगाव हो जाता है, तो लगाव हो जाता है तो यानी कि वो आपके मेमोरी में बस जाता है। अब मेमोरी से उसको हटाने के लिए पहले तो ध्यान लगाना होगा। अब ध्यान लगाने के बाद वो मेमोरी को फ्लश करना होगा, हाँ डिलीट करना होगा, तो वही है समय के फिर। और जब ये कंडीशन हो गया, सब मेमोरी खत्म हो गया, तब क्या हो जाएगा, तब तो सीधे आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाएगा, वही समाधि हो गया। तो यही कंडीशन है कि यहाँ पर अब भोजन करते हैं, भोजन में कोई ज्यादा टेस्टी भोजन हो गया, तब हमेशा वही पाने की इच्छा हो गया, नहीं मिलता तो दुख होता है। किसी भी चीज का वही ये बोला गया, तो दुख तो तब होता है जैसे दृष्टि पहले गई तो वो चीज आपके दिमाग में बस गया, अब उसका आप डिमांड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, और तब उसी से उससे आपका जो है जीवन चल रहा है। ठीक है, अब इसके कारण से तो इसको पहले हटाना होगा ना, 1 बाय 1 करके। तो 1 बाय 1 करके हटाने के लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना होगा कि ऐसा चीज पर दृष्टि ही ना पड़े, सबसे हट उठ के बैठ के ध्यान लगाना है, ना देखेंगे ना दिमाग में बैठेगा, और ना उसका डिमांड करेंगे, और ना वो आपके लाइफ में शामिल होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना होगा। वो एक्सरसाइज करेंगे तो अब बाहर वाला तो कांटेक्ट खत्म हो गया, लेकिन जो अंदर में उसको भी तो खत्म करना होगा, वो हो गया स्मृति। और जब ये हो गया, सब खत्म हो गया, तो क्या है, समाधि हो गया। तो यही कंडीशन है, इसी को बोला गया अष्टांगिक मार्ग। क्लियर, चलिए तो ये अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट जो लाए, कौन लाए, गौतम बुद्ध लाए। तो गौतम बुद्ध लाए अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट। और अष्टांगिक मार्ग मतलब हो गया कि जिससे आपको दुखों से छुटकारा, यानी दुखों से छुटकारा इसी जन्म में ले सकते हैं। मतलब उसी के लिए एक्सरसाइज करने के लिए तो एक गृहस्थ के लिए पॉसिबल नहीं था, तो एट लास्ट जो भी बुद्धिज्म को अपनाते थे बाद में वो बौद्ध भिक्षु बन जाते थे, मॉन्क बन जाते थे। अशोक ने भी स्टार्ट में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, अब बाद में वो मॉन्क बन गया, भिक्षु बन गया। और बौद्ध भिक्षु लोग जहां रहते थे, वो बौद्ध भिक्षु लोग जहां रहते थे तो उसको बौद्ध टेम्पल, बौद्ध मंदिर को हम लोग चैत्य बोलते हैं, चैत्य। और जो जैन मंदिर होता है इसको कहा जाता है बसदी, बसदी। देखिए महाराष्ट्र में कार्ले का जो चैत्य है वो काफी फेमस है, और कर्नाटका में जो बसदी, जैन बसदी है वो काफी फेमस है। जैन बसदी इन कर्नाटका, तो बौद्ध टेम्पल इज नोन एज चैत्य, जैन टेम्पल इज नोन एज बसदी, बसदी। क्लियर, जैन टेम्पल, बौद्ध टेम्पल, इसको बोला गया बसदी बोला गया। इसके बाद देखिएगा कि कुछ और भी थ्योरीज हैं दोनों से रिलेटेड, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत
जो मैंने बताया था कि आर्य सत्य के अलावा अन्य सिद्धांत हैं जिसमें क्षणिकवाद, फिर उसके बाद अनात्मवाद, जैसे इसी में है दो तीन और है, विज्ञानवाद, योगाचार विज्ञानवाद, शून्यवाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर नेक्स्ट करेंगे हम लोग सिद्धांत, थ्योरीज। बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन कौन सा थ्योरी है? तो क्षणिकवाद, इसके बाद शून्यवाद, अनात्मवाद, इंग्लिश में वही हो जाएगा KSHANIKVAD, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद, हाँ प्रिंसिपल्स, हियर प्रिंसिपल्स आर, यहाँ कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय। हाँ बता रहा हूं, सारा बता दे रहा हूं। अनात्मवाद, ANATM, अनात्मवाद। देखिए सप्तभंगी न्याय, SAPT, सप्त BHANGI NAYA, न्याय, सप्तभंगी न्याय। अब हिस्ट्री के जो टीचर वो केवल बोलते हैं रट लेने के लिए, फिलॉसफी चूंकि मेरा ऑप्शनल भी रहा है तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर पाता हूं, क्योंकि इस पर एक एक क्वेश्चन बनता है, फुल क्वेश्चन 600 शब्दों में लिखना रहता है। क्षणिकवाद पे, शून्यवाद पे, अनात्मवाद पे, ठीक है। क्षणिकवाद का मतलब क्षण क्षण परिवर्तनशील ये विश्व, यह जो दुनिया है वो क्षण क्षण परिवर्तन होता है, हर क्षण में परिवर्तन हो। जैसे कि मैंने आंख बंद किया, खोला, आप लोग बदल गए हैं, आप लोग चेंज हो गए। ये अभी हंसने वाली बात लग रही है, लेकिन आप देखिए किसी बच्चे को, कोई बच्चा जो आपके साथ रहता है, सप्तभंगी न्याय, SAPT, सप्त BHANGI, भंगी NAYA, न्याय। तो किसी बालक को आप जो आपके साथ रहता है तो ज्यादा परिवर्तन नहीं लगता, 2-3 महीने उसके साथ रहिए लगेगा सेम। लेकिन जो है आप 2-3 महीने के बाद उसी को देखिए तो लगेगा कि थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा परिवर्तन हो गया। तो एक दिन में थोड़े ना हुआ, वो तो हर पल परिवर्तन हुआ, हर क्षण परिवर्तन हुआ। इसी को क्षणिकवाद कहते हैं। जैसे इनका एक कॉन्सेप्ट है, आप एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, मतलब कहने का अर्थ है कि बहता हुआ जल को नदी कहते हैं। आपने जब डुबकी लगाया, बाहर निकले, पानी तो चेंज हो गया, अब दूसरा पानी आ गया ना, अब तो दूसरे में आप डुबकी लगाएंगे। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तालाब का उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया ठीक है। तो ये है क्षणिकवाद, क्षण क्षण परिवर्तनशील विश्व है। और इसी पर आगे जाकर के एक व्यक्ति थे नागार्जुन, जिसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं, नागार्जुन। हाँ, और वो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। उन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जैसा आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने जो दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वही दिया था नागार्जुन ने। और उन्हीं का कॉन्सेप्ट है शून्य। शून्य का मतलब यहां पर बोलता है कि अभाव नहीं है। शून्य का मतलब ये नहीं कि जीरो, मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं। जीरो का मतलब ये है कि वो सापेक्ष शून्य है। कहने का अर्थ है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव होता है।
और उस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो हर चीज अपने आप में जीरो है, शून्य है, मतलब वो रिलेटिव टू अदर। जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, लगा ट्रेन खुल गई, लेकिन दूसरे साइड देखते हैं तो अपनी तो यही है, बगल वाली खुल गई, तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जबकि आपको एहसास होता है कि आपकी गाड़ी खुल गई। तो ये इसी को इन्होंने दिया था, नागार्जुन ने दिया था, सापेक्षतावाद का सिद्धांत। आइंस्टीन फिजिक्स में पढ़ते हैं शून्य। एक बार बोला गया था, आइंस्टीन से पूछा गया था, ये मैंने विज्ञान प्रगति में पढ़ा था, कि आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैसे समझाएंगे, शून्य ये सापेक्षतावाद को। तो वो बोले क्या कि जैसे देखिए आप बॉर्डर पर मर्डर कर दीजिए, आपको जो है सो क्या मिलता है, मेडल मिल जाता है। ऐसे किसी को कीजिएगा तो फांसी पर चढ़ा देगा, आजीवन कारावास हो जाता है। तो दुनिया में हर चीज सापेक्षता शून्य है। कई बार है कि क्लास इंटरेस्टिंग लगता है तो कैसे क्लास खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कई बार लगता है कितना जल्दी सर छोड़ दें, बिना मतलब का बकवास कर रहे हैं। तो ये है, वही 1 घंटा आपके लिए मुश्किल है, अब वही 1 घंटा लगता है कि पता ही नहीं चला। तो ये यही है सापेक्षता। तो आइंस्टीन से जब पूछा गया ना, तो उन्होंने बड़ा सामान्य भाषा में बताया कि एक पुरुष के लिए, एक पुरुष को यदि आग के सामने में बैठा दिया जाए तो उसका 1-1 मिनट 1-1 घंटा की तरह लगेगा। वही पुरुष अगर किसी खूबसूरत महिला के साथ बैठे हुए हैं तो उसके लिए 1-1 घंटा 1-1 मिनट के समान लगता है। ये आइंस्टीन का था एक्सप्लेनेशन। तो कई बार होता है कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वो सफर कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यही है सापेक्षतावाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए, तो ये दिया था नागार्जुन ने, नागार्जुन का शून्यवाद का सिद्धांत है। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया और इनकी एक पुस्तक है मध्यम कारिका। मध्यम कारिका एक बुक है, नागार्जुन की पुस्तक है मध्यम कारिका, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। मध्यम कारिका, मध्यम कारिका, जिसमें उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन इज नोन एज, हाँ, मध्यम कारिका जो है बुक है। तो मध्यम कारिका बुक में शून्यवाद का सिद्धांत दिया हुआ है और उसी में माध्यमिकावाद भी है, जो मिडिल पाथ वाला कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, और भी इसमें बहुत सारे थ्योरी है, तो सब थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट। योगाचार विज्ञानवाद भी है ना, बुद्धिज्म का ही थ्योरी है। योगाचार विज्ञानवाद, योगाचार विज्ञानवाद भी इसी का है, योगाचार विज्ञानवाद। हाँ, अनात्मवाद मतलब कि आत्मा को जिस रूप में हम आप मानते हैं उस रूप में आत्मा नहीं है। आत्मा, जो लोग बोलते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो इनका कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आत्मा भी परिवर्तनशील है, आत्मा भी बदलती है। अगर नहीं बदलती तो फिर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे जाती, कुछ ये कॉन्सेप्ट। दूसरी बात कि आप परिवर्तन को महसूस करते हैं, तो वो परिवर्तन को महसूस आपका बॉडी थोड़े करता है, आपकी आत्मा करती है। आप पहले कुछ और सोचते थे, आज कुछ और सोचते हैं, तो क्या ये सोचने का काम बॉडी करता है? नहीं करता, मन करता है, आत्मा करती है। यानी आत्मा भी बदलती है। यही है अनात्मवाद। तो अनात्मवाद का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये आत्मा को नहीं मानते, ये आत्मा को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं मानते हैं सोल को जिस रूप में बाकी लोग मानते हैं। तो वही अनात्मवाद है। ठीक है, यह अनेकांतवाद का थ्योरी बोलता है दुनिया में अनेक वस्तु है, हर वस्तु का अनेक गुण है। लोग there are many objects and each objects have many characteristics. At a time you can't say all the characteristics. एक समय में आप सारा गुण नहीं बता सकते हैं, कोई एक ही गुण बता सकते हैं। इसीलिए आपका ज्ञान आंशिक है। जैसे मान ले रहे हैं कि ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें कलर चेंज होता है, ये चौकोर है, यह मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये हाँ, टीचिंग के अलावा यह एडवर्टीजमेंट के वर्क में भी आता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, तो फिल्म वगैरह भी इस पे देख सकते हैं। तो मतलब कितना गुण हो गया इससे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि मैं इस बोर्ड पर पढ़ाता हूं,
तो मैं तो केवल एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इससे रिलेटेड तो बहुत सारा सेंटेंस है, तो हमारा ज्ञान अधूरा है। तो इसीलिए बोला गया कि मुझे बोलना चाहिए कि शायद मैं इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूं, यानी शायद लगा के बोलना है। काहे कि एक बार में 7 प्रकार का स्टेटमेंट हो सकता है, नहीं है, कह नहीं सकते, है और नहीं है और कह नहीं सकते, नहीं है और कह नहीं सकते, है और नहीं है और कह नहीं सकते। बोला जाता है स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्यम, अस्ति च अवक्तव्यम, नास्ति च अवक्तव्यम, अस्ति च नास्ति च, अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। तो 7 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसी को सप्तभंगी न्याय कहा गया है। आंशिक ज्ञान 7 प्रकार का हो सकता है, इसीलिए जब भी कुछ बोलना चाहिए तो स्याद लगा के बोलना चाहिए। इसी को जो इसके आलोचक लोग बोलते हैं ये पागलों का प्रलाप है, ठीक है, मतलब एक ही चीज को खींच रहे हैं। तो ये चीज उससे आपको मतलब आपको सिर्फ याद रखना है, इन जीएस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट स्यादवाद इज गिवन बाय व्हिच रिलीजन। तो किस धर्म के द्वारा स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया? जैन धर्म के द्वारा। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी ने ये इसके सिद्धांत हैं। क्लियर? अब देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? दामाद को दिया था। पहला शिष्य उनका दामाद ही था। इसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य हुए, आनंद उपाली। आनंद एंड उपाली, तो जो फेवरेट डिसिपल कह सकते हैं, प्रिय शिष्य, 2 प्रिय शिष्य, डियर डिसिपल 2 है, आनंद और उपाली। नहीं, गौतमी प्रजापति तो पहली महिला थी ना जो बौद्ध धर्म को स्वीकार की। दोनों पुरुष, आनंद और उपाली, ठीक है। और महावीर स्वामी के जो देखिए बोला जाता है ना, महावीर स्वामी डिवाइडेड हिज जैन संघ इनटू 11 गण। 11 गण में जैन धर्म को विभाजित किया गया था। जैन संघ में, इन जैना यूनियन, जैना संघ, देयर वर 11 गण। गण मतलब हो गया कि गणतांत्रिक डेमोक्रेटिक टाइप की स्थिति थी, उसका हेड चुना जाता था और सब गण के हेड होते थे गणधर, हेड ऑफ गण। गण के प्रमुख जो होते थे वो गणधर होते थे, गणधर। अच्छा याद रखेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ जैन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र मृत्यु के समय एकमात्र गणधर, ओनली वन गणधर वाज सुधर्मा। एकमात्र गणधर थे सुधर्मा। इनको जैन धर्म का पहला उपदेशक बोला जाता है, पहला उपदेशक बोला जाता है। यानी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पहला उपदेशक जो हुए वो हुए कौन? सुधर्मा। हाँ, गण ही क्यों लेंगे, गण। तो गणधर, ओनली वन गणधर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ महावीर स्वामी, सुधर्मा। और सुधर्मा जो था वो पहला इम्पीचर है, मतलब ये प्रीचर बोलते हैं ना, जो उपदेशक, उपदेश देने वाला। तो पहला जो उपदेशक था वो था सुधर्मा आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी। अच्छा, यहां ये 2 शिष्य इनकी मृत्यु के बाद हुए भद्रबाहु
और स्थलबाहु। स्थलबाहु, स्थलबाहु को स्थूल भद्र भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। भद्रबाहु दिगंबर और स्थलबाहु श्वेतांबर। कहानी है एक कहानी। ये जो है इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश जो दिया वो 5 ब्राह्मण को दिया था। हाँ, फर्स्ट स्पीच जो दिया था 5 ब्राह्मण को दिया था। कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, असग्गी, महामना। कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, असग्गी, महामना। ये 5 हैं। पहला उपदेश जो दिया था इन सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था। क्लियर? कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, असगी, महामना। बौद्ध धर्म के अंतर्गत याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब इनकी मृत्यु हुई, बौद्ध धर्म की, बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में काफी समय के बाद हीनयान, महायान और वज्रयान, मतलब शुरू में हीनयान महायान आया और गुप्ता पीरियड में आकर के वज्रयान भी आ गया था। शुरू में 2 भाग बटा, हीनयान महायान। जो बुद्ध को, अब हीन का मतलब क्या होता है? बोलते हैं बहुत, कोई हीन सोचता है, क्या मतलब है? केवल अपने बारे में सोचता है। निम्न, जो केवल अपने बारे में सोचता है, जो केवल अपना कल्याण करना चाहता है, वो हीनयान। और जो सब के बारे में सोचता है, महान, महायान। यही अंतर है दोनों में। हीनयान वाले जो है वो मानते हैं कि जैसे बुद्ध उस लेवल को प्राप्त कर लिए वैसे कोई भी कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं, वो हीनयान। अब महायान बोलता है कि नहीं, आप अगर अच्छा करते हैं तो आपके साथ में रहने वाले सब का भला होता है। इसीलिए ये बोलते हैं बुद्ध की कृपा होगी तो सबका कल्याण होगा। महायान। तो बुद्ध को इन्होंने भगवान बना दिया, बुद्ध को भगवान बना दिया महायान में। यानी कि जिस वैदिक परंपरा का विरोध करके ये लोग आए थे, फिर वही वैदिक परंपरा को स्वीकार कर लिया। हाँ, मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, बाद में बुद्ध की ही मूर्ति बनने लगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका इन्होंने विरोध किया उसी को, यही कारण है कि इनका पतन हो गया। पतन होने का यही कारण है। और तब फिर देखिएगा इस्लाम के उदय की जो पृष्ठभूमि बनती है इसी परिप्रेक्ष्य में बनती है, क्योंकि भारत में जितना भी रिलीजन है सब मूर्ति पूजा से ग्रसित हो गया गुप्त काल में आके। गुप्ता पीरियड से पहले मूर्ति पूजा नहीं है, आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट आता है गुप्ता पीरियड में, और वही राइज ऑफ हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म का उत्थान। सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ, हिंदू धर्म का विकास। ब्राह्मण धर्म वॉज कन्वर्टेड इनटू हिंदू रिलीजन। पहले सनातन परंपरा थी, जहां से क्या आया, ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ, और ये ब्राह्मण धर्म बाद में कन्वर्ट हो गया हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म का जो विकास है ये होता है गुप्त काल में। और तब इसमें जो कमियां थी, इन कमियों को दूर करके आप देखिए इस्लाम एस्टेब्लिश हुआ। आप देखिए हर चीज इस्लाम में जो है वो हिंदू रिलीजन के ठीक उल्टा है, विपरीत। तो ये विपरीत इसी कारण से है कि अब नया रिलीजन लाएंगे, अब वही जो गलती किया था बुद्धिज्म और जैनिज्म, उसमें क्या था कि धीरे धीरे उसी पद्धति को अपना लिया जो पद्धति थी ब्राह्मण धर्म की, इसीलिए उनका पतन हो गया। तो यहां लाया गया कि कुछ ऐसा लाया गया जो उससे डिफरेंट हो। आप देखिए कंधार वगैरह में बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिसको कि बोला जाता है ना ओसामा बिन लादेन ने उड़ा दिया था। बहुत सारी बड़ी बड़ी बामियान में बुद्ध की बहुत विशाल विशाल मूर्तियां रही। तो ये अब अफगानिस्तान साइड में तो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में
जो चीजें हिंदुइज्म का है वो जब शामिल हो गया तो फिर उसका अपना एग्जिस्टेंस, जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वो नहीं रहा। और यही कारण रहा कि इस्लाम के ओरिजिन का बैकग्राउंड बना। ठीक है, लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, धर्म नहीं पढ़ा रहा हूं। तो हाँ, धर्म ग्रंथ वाले लोग, धार्मिक लोग कुछ से कुछ अपना एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने तरीके से। अपने तरीके से नहीं, वो रिविलेशन के तरीके से, वो रिवील्ड बुक मान करके, वेद को, कुरान को, बाइबल को मान करके, और वो अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। जहां देखा जाए लॉजिकल कुछ नहीं है। लॉजिकल अगर ऊपर वाले ने बांट के भेजा होता हिंदू मुसलमान को, ईसाई को, सिख को, तो दो चार हड्डी कम कर देते हैं, ब्लड ग्रुप थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, दो चार हड्डी इधर उधर खिसका देते हैं, तब ये हिंदू है, हिंदू में 206 नहीं, हाँ तो कुछ इस तरह से जो है सो पता चल जाता है। लेकिन ऐसा तो भेद ऊपर वाले ने किया नहीं है, क्रिएशन जो है वो सेम है। और यहाँ हम लोग मानते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये तो हम, हाँ। अब वही पी के देख लीजिए, तो वो तो बोलता है कि ये कौन है बताइए, कोर्ट में सिद्ध किया ना, तब सिद्ध किया, बोलता है नहीं ये तो वो है नहीं। तो पहनावा से, आचरण से कोई किसी धर्म का नहीं हो सकता है। कई बार दूसरा आचरण करके दूसरे को भी बदनाम कर देते हैं, और इसी में कई बार धर्म बदनाम होता है। क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ जा रहे हैं, वही काफी है। चलिए, जैन धर्म के अंतर्गत, नहीं तो लाठी लेके दौड़ने वाले लोग रहते हैं। यहाँ देखिए, वहां हीनयान और महायान वज्रयान है ना, यहाँ कौन कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, दिगंबर, इसकी भी स्टोरी है। जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के लाइफ का लास्ट टाइम है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके जीवन का अंतिम समय है, और उस समय क्या होता है, अकाल पड़ता है, कुछ लोग चले जाते हैं साउथ में, दक्षिण में। इसके भद्रबाहु के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, इवन चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो वेंट टू साउथ, साउथ जाते हैं। अच्छा, जैन धर्म बोलता है क्या, जब ज्ञान मिल जाता है, माया मोह खत्म हो जाता है, तो किसी प्रकार का मन में कोई लस्ट है ही नहीं, तो वो पूरा वस्त्र त्याग देते हैं, नग्न रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो मूल अवस्था, आदमी का जन्म होता है तो थोड़े ड्रेस पहन के होता है, ठीक है, हो जाएगा तो दिक्कत है। तो ये चीज है, तो जो मौलिक अवस्था है, उस मौलिक अवस्था में जाने का कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में। तो ये वो दिगंबर हो गए। तो हुआ ये कि भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैनी चले गए दक्षिण, लेकिन यहाँ जो स्थलभाव के नेतृत्व में रहे, तो ये लोग, एक तो अकाल पड़ा हुआ है, भोजन अपने नहीं मिल रहा है, ऊपर से नंगा आदमी सब है समाज में, तो उसको ये लोग बोला कि नहीं कपड़ा पहनोगे तब भोजन देंगे। इन्होंने क्या किया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, मतलब वो समाज के साथ रहने लगे। तो ये जब आए ये भद्रबाहु, तो बोले क्या कि ये तो गलत हो गया, तो वही भेद हुआ, बोला नहीं हम लोग तो ऐसे ही रहेंगे। तो इसी में दो भाग में बट गया, एक जो नग्न रहते हैं दिगंबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर। और इसी में याद रखेंगे कि जब दिगंबर अपना शरीर त्याग करते हैं भूखे प्यासे रह करके, तो इसको बोला जाता है संलेखना, और ये जब करते हैं तो इसको बोला जाता है संथारा। क्लियर? संथारा। जब दिगंबर अपना शरीर त्याग करते हैं तो वो संलेखना विधि से भूखे प्यासे रहकर संलेखना, और श्वेतांबर जब करते हैं तो इसको बोलते हैं संथारा। देखिएगा, कर्नाटका में दिगंबर लोग ज्यादा है और राजस्थान में श्वेतांबर लोग। पता होगा माउंट आबू पर्वत, माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर, दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो श्वेतांबर परंपरा के अनुरूप है। और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में श्वेत दिगंबर परंपरा। तो अब राजस्थान में क्या हुआ था कि लोग भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग कर रहे थे, तो उनको मरने से रोका गया। हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ये सुसाइड है। सुसाइड जो है, आप लोगों को पता होगा कि सुसाइड एक प्रकार का क्राइम है,
अगर मतलब अटेम्प्ट लेना अच्छे से लीजिए, बच गए तो 2 साल की जेल, ठीक है। हाँ लेकिन पहली बात तो ये कि सुसाइड करते ही क्यों है, ये कॉन्सेप्ट। अगर आप मर गए, एक बात और जान लीजिए, अगर गलती हो गई है तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं। मर जाइएगा तो बोलेगा वो तो गलत था ही, लोग आपको गलत ही समझता रहेगा। और इतिहास में बहुत ऐसे लोग हुए जिन्होंने गलत खूब किया और महान कहलाए। बोला जाता 99 भाइयों की हत्या करके, भले 99 को नहीं मारा लेकिन 2-4 लोगों को मारा होगा। अशोक ने सुसीम की हत्या तो करवाई ही, और फिर देखिए सब अहिंसा मतलब हिंसा छोड़ दिया, अहिंसा के रास्ते पर चला, महान हो गया अशोक, महान, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी अपना चाचा ससुर, उसको चाकू भोंक दिया, मार दिया, शासन प्राप्त कर लिया, लेकिन बाद में जो उसने जो सुधार कार्य किए तो सल्तनत काल में वो भी महान शासक। तो मतलब गलती करना, गलती हो जाना, ये हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, गलती करके उसका पछतावा ना होना गलत है। और अगर आपसे गलती हो जाती है तो सुधरने का मौका इसी दुनिया में रह के मिलेगा, मरने पर नहीं मिलेगा। सुसाइड कर लेंगे तब तो प्रूफ हो गया कि आप गलती थे। इसीलिए गलती हो जाती है तो करेक्शन का मौका मिलता है, और जो अगला करेक्शन की जगह उसके लिए आपको जाना जाएगा, आपके पास्ट के लिए आपको नहीं जाना जाएगा। सुसाइड करने से पहले ये चीज सोच लेना चाहिए। हाँ हाँ, प्रोसेस है, मतलब कि एक्चुअली जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है कि टिल डेथ वी कांट गेट फ्रीडम फ्रॉम सॉरोनेस, मतलब मृत्यु तक हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सो वी हैव टू डाई एट लास्ट इफ वी वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ फ्रॉम सॉरोनेस। अगर आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, सुसाइड कर लीजिए, मतलब कि मर जाइए। तो दैट प्रोसेस ऑफ जो डेथ, प्रोसेस ऑफ डेथ, तो डेथ मतलब यहाँ पर कैसा डेथ, मतलब कि टेकन, यहाँ वो है ना कौन सा, हाँ इच्छा मृत्यु, हाँ क्या, हाँ इच्छा मृत्यु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उस पर मूवी भी बनी हुई है, ऋतिक रोशन की मूवी बनी हुई है ना। हाँ हाँ, नहीं गुजारिश नहीं, अब उसी पर जो है सो गुजारिश ही है शायद, यस। तो हाँ, तो उसी को बोला जाता है, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको कि विदेशों में कुछ जगहों पर वो परमिशन है, लेकिन अभी तक हाँ इंडिया में भी कुछ केसेस में हो गया। अब जैसे बहुत कष्ट झेल रहे हैं और वो मतलब कि वो डेथ से भी बढ़ के है, तो ऐसे में उसको डेथ दी जा सकती है। तो वो, लेकिन खुद से आप भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग करें तो ऐसे त्याग कीजिएगा ना तो वो सुसाइड माना जाएगा। और अगर जो है सो जैन धर्म को अपना लीजिएगा तब सुसाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द फैक्टर ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। तो वो में चलिए ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म पे और भी स्टडी मटेरियल में भी बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स में भी दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, और आगे से जो पढ़ेंगे वो एक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मगध का उत्कर्ष करेंगे और वहां से मौर्य तक चले जाएंगे। तो अब थोड़ी आप लोगों की क्लास फास्ट होगी।